हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो मेरी प्यारी माताएं बहनें? आप कैसे हो? कैसे? अब आपके शुभ दिन आ गए हैं। आपका विवाह जल्द ही संपन्न होगा। जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। बस ये मेरे छोटे छोटे उपाय को करिए ना, मत तो कोई तंत्र मंत्र नहीं बताती हूँ। सीधा सीधा उपाय जो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर माँ करे, अगर बेटी नहीं कर पा रही तो माँ कर सकती है, माँ नहीं कर पा रही तो बेटी कर सकती है। दोनों में से कोई भी उपाय कर लें। विवाह में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो हमारे प्रभु दूर करेंगे। बस आप श्रद्धा विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा। पूरे जो भी आप उपाय करिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, तभी आपका मनोकामना भगवान पूरा करेंगे। सबसे पहले आप सुबह तो आप नहा धो करके डेली स्नान करिए और साफ स्वच्छ वस्त्र डेली पहना करिए। गंदे वस्त्र न पहना करिए। फटे जो कटे फटे कपड़े हैं, पुराने हैं, उसको आप घर से निकाल दीजिए, किसी को दान दे दीजिए। दान देते समय भी एक ध्यान रखा करिए कि बिना धुला कपड़ा किसी को कभी मत दिया करिए। कपड़ा धुल करके ही दान देना चाहिए। हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, विवाह में देर हो रही है, तो प्रभु की बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए हर गुरुवार को स्नान, जो आप स्नान करती हैं उस पानी में आप एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। उससे शीघ्र आपके जो विवाह में रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। अगर आप भूल जाती हैं तो किसी शीशी डिब्बे में भर करके अपने वॉशरूम में आप रख लीजिए कहीं। हर बृहस्पतिवार को उसको आप एक चुटकी हल्दी डाल करके पानी में बस स्नान कर लीजिए। उस दिन आपको साबुन तेल कुछ भी नहीं लगाना रहता है। न आप बाल धुलिए बृहस्पतिवार को, न साबुन लगाइए। भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना दूर होगी, पूरी होगी। सॉरी। और चना, गुरुवार को किसी गाय को हल्दी में चने की दाल लपेट करके, गुड़ लपेट करके और एक केला ले करके अपने हाथों से खिला दीजिए। अगर गाय आपकी हथेली चाट गई तब तो समझ लीजिए उस समय तुरंत आप अपनी मनोकामना जो आपके दिल में आए तुरंत बोल दीजिए। तुरंत तत्काल वहीं खड़े खड़े मैं 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। ऐसा अगर आप बृहस्पतिवार को करते हैं तो। अगर आपकी हथेली गाय चाट गई अपनी जीभ से तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और माता पार्वती की आप पूजा करिए। और जिसको बहुत ही ज़्यादा देर हो रही, शादियों में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, तो आप किसी अच्छे पंडित को बुला करके आप कात्यायनी पूजा करवाइए, उससे और जप करिए। बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है कात्यायनी पूजा। कोई विघ्न बाधा अगर आ रही तो कात्यायनी पूजा आप जरूर करवा लीजिएगा अपने किसी पंडित को बुला करके। और बड़ों का हमेशा सम्मान करिए। आजकल हमारे बच्चे हैं जो बेटी बेटे हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। बड़ों का आप सम्मान करिए। और माता पिता, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो अपने बच्चों के नाम से दान पुण्य जरूर करते रहा करें। किसी के विवाह में आप जरूर कुछ न कुछ जरूर दिया करिए। कन्याएं को विवाह में देने से आपको शुभ फल मिलेगा। हर सोमवार को शिव मंदिर जाइए, दूध दही शहद बेलपत्र चढ़ाइए। नारियल एक ले लीजिए, कलावा उसमें 9 बार लपेटते जाइए, अपनी मनोकामना बोलते जाइए सोमवार को दिन। और मनोकामना बोलते हुए भोले बाबा के पास, जहाँ पे पार्वती शिव सारे उनकी बेटियां बैठी रहती हैं, वहाँ पे आप नारियल रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोल करके घर चले आइए। भगवान चाहेंगे तो हम तो ये उपाय भाई बहुत लोगों को फायदा किया, बहुत कारगर उपाय है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये उपाय आप एक बार करके आजमाइए। बहुत ही शीघ्र विवाह आपके बेटा बेटी का तय हो जाएगा। और कात्यायनी मंत्र का जप जरूर करवाइए। अगर नहीं करवा पा रही हैं तो आप 108 बार ओम कात्यायनी महामये इस मंत्र का जो अविवाहित कन्याएं हैं वो जपेंगे। ये इसको माताएं नहीं जप सकती हैं, सिर्फ कन्या हमारी जो कन्या है या हमारे बालक हैं। ओम कात्यायनी महामये इस मंत्र का 108 बार आप जप करिए, आपका विवाह शीघ्र तय हो जाएगा। ये उपाय आप सच्चे दिल और श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ आप करिए। एक दिन एक करिए, ये नहीं कि आप सारा उपाय एक ही दिन में कर डालेंगे तो उससे आपको नहीं उपाय मिलेगा, क्योंकि सारे फिर ग्रह एक साथ टकराने लगेंगे।
वो देवी सोचेंगी, वो करेंगे, वो भगवान सोचेंगे। सिर्फ अगर आपको जितना मैंने बताया है, एक दिन एक उपाय करिए। बृहस्पतिवार को आप शुरू कर रही हैं केला खिलाना, चने की दाल खिलाना, तो आप हर बृहस्पतिवार को सिर्फ वही खिलाइए, नहीं कि आप उसी दिन बृहस्पतिवार को 10 टोटका कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है मेरी बहनें। एक दिन एक उपाय करिए आप भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हमारी बेटियों का अगर पूरी हो जाएगी मनोकामना, तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हाँ, मेरी मनोकामना पूरी हो गई है।